Dear student, welcome to the Physics 2020. Today we will learn about the acceleration. तो acceleration में आपका जो definition है, acceleration is basically the rate, this is the rate of change of the velocity. मतलब velocity में कितना changes आ रहा है वो बेसिकली हमको acceleration के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो उसके लिए है कि इसमें दो टर्म है। पहला तो हमको एक एवरेज एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए व्हीकल्स का, दूसरा एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए। तो पहला जो एवरेज एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन भी उसी तरीके से है जैसे कि आपको मैंने पिछला वीडियो में आपको एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताया था और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताया था। सेम प्रोसीजर इसमें भी है आपको, लेकिन यहाँ पे है कि आपको जो है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी है वो आपको एक्सेलरेशन बताएगा, और पिछले वाला जो केसेस था द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट था वो आपको वेलोसिटी बता रहा था। यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपको एक्सेलरेशन बताएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आपका जो है ना एक कार है, कार की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, कार की मूवमेंट एट टी आई इनिशियल टाइम पे आपको दिखा रहा है कि वेलोसिटी जो उसका वी एक्स आई है। देन उसके बाद फाइनल टाइम टी एफ पे आपको आपका जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो वी एक्स एफ हो गया। ठीक है, अब ये ग्राफ, इसका एक ग्राफ बना हुआ है वी वर्सेस टी के रिस्पेक्ट में। तो आप देख रहे हो कि जो ग्राफ है, ग्राफ में आपको जो पहला जो टी आई टाइम्स है, जो इनिशियल टाइम पीरियड है वो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। देन फाइनल टाइम पीरियड यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस बीच में आपका पहले जो कार किस तरीके से मूव कर रहा है आप देखोगे। इस पॉइंट का जो स्लोप है कुछ अलग है, इस पॉइंट का कुछ स्लोप कुछ अलग है, इस पॉइंट पे आपका देखो स्लोप कुछ अलग है, देन उसके बाद ये स्लोप जो है आपका ये अलग अलग है। आप देख पा रहे हो कि जो डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं उसमें स्लोप की जो वैल्यू है अलग अलग है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो कार का जो एक्सेलरेशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो जब कार का आपका एक्सेलरेशन डिफरेंट है तो हमको क्या करना पड़ेगा, आपका इसका एक एवरेज वैल्यू आप निकाल सकते हो। जैसे आप एवरेज वेलोसिटी निकालते थे तो आप इसका एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में जो भी आपको प्लॉट दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के बीच में जब हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इस पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन होगा उसका जितना स्लोप होगा, ठीक है, जो भी स्लोप इसका थीटा जो भी स्लोप होगा, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, वो इसके एवरेज एक्सेलरेशन को बताएगा। ठीक है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे टी टाइम पे इस पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज मान लो मुझे यहाँ का एक्सेलरेशन चाहिए तो इस पॉइंट पे जो स्लोप आ रहा है उसकी जो वैल्यू होगी वो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताएगा। तो दोनों केसेस में आप देख रहे हो कि आपका जो है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी है वो आपका एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकाला, एवरेज वेलोसिटी चेंज इन द वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम पीरियड। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल टाइम। तो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। तो अब उसी तरीके से जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में मैंने बताया था कि इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका होता है डी एक्स बाई डी टी। जैसे आपका वी एवरेज इंस्टेंटेनियस में मैंने आप लोगों को बताया था पिछले लेक्चर में, वो होता है डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पे भी जो आपका ए इंस्टेंटेनियस जो होगा आपका इंस्टेंटेनियस जो होगा वो आपका होगा डी वी बाई डी टी। अगर एक्स डायरेक्शन में है तो डी एक्स बाई डी वी एक्स बाई डी टी, अगर वाई डायरेक्शन में डी वी वाई बाई डी टी, आपका वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने का दूसरा भी तरीका ये भी है कि आप जो है ना इसको जो है आप लिख सकते हो दिस डी बाई डी टी। ठीक है, और वी वाई को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज द डी एक्स बाई, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी। तो आप इसको भी लिख सकते हो, इसको बोलते हैं डी टू एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है ना, जो यहाँ इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे। और किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे जो आपको एक्सेलरेशन पता करना है
टाइम इंटरवल में वो आपका एवरेज एक्सेलरेशन होगा। तो उससे रिलेटेड कुछ हम लोग जो है ग्राफ हम लोग समझेंगे और हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आपका जो एक्सेलरेशन उसका कितना है, क्या है। ठीक है, जैसे पहला जो आपको ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, जो फर्स्ट जो ग्राफ आपको दिया हुआ है वो आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का है। ये जो आपका 3 ग्राफ दिया हुआ है 1, 2 एंड 3, 3 जो आपको ग्राफ दिया हुआ है वो अलग अलग है कि ये x वर्सेस t का है, देन b वर्सेस t का है, देन a वर्सेस t का है। तो पहला जो कंडीशंस है, अगर इस ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो हम x वर्सेस t का ग्राफ हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो आप देखोगे x वर्सेस t में क्या होगा, जब टाइम आपका बढ़ता जाएगा तो उस केसेस में इसके डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंजेस नहीं आया। डिस्प्लेसमेंट जितना है, शुरू में जितना डिस्प्लेसमेंट था उतना ही डिस्प्लेसमेंट बना हुआ है। अगर ये 30 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, 30 मीटर है, 30 मीटर है, तो टाइम अगर बढ़ता जा रहा है तो ये 30 मीटर है, तो बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग x वर्सेस t को हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हो, मैंने बताया था कि x वर्सेस t में जो भी आपका लाइन ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, वो वेलोसिटी को बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसमें ये जो उसका जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी, इसका स्लोप इस हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप है वो 0 है, इसीलिए इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वो 0, जो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर दिया गया है। यहाँ पे वेलोसिटी जो है ना ये 0 है, इसका कोई वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, आप टाइम कितना भी आप बढ़ाते जाएंगे इसकी वेलोसिटी यहाँ पे ये 0 बनी हुई रहेगी, इसीलिए 0 वेलोसिटी। ठीक है, जब वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन में भी इस एक्सेलरेशन का कोई मीनिंग नहीं है, तो एक्सेलरेशन भी 0 है। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए तो बहुत सिंपल है कि आपको जो है ना वेलोसिटी भी 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 है। लेकिन अब दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैंने बताया था कि रेट ऑफ चेंज जो आपका जो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में है कि अभी ये जो ग्राफ इस तरीके से आता है इसमें यूनिफॉर्म मोशन का, इसका मतलब 2 मीटर को सपोज मान लीजिए 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये आपका 6 मीटर है, और यहाँ पे टाइमिंग आपका जो है ना वो लग रहा है आपको, यहाँ पे 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है। तो आप देख रहे हो कि इक्वल जो टाइम इंटरवल में 1 सेकंड में 2 मीटर जा रहा है, 2 सेकंड में 4 मीटर जा रहा है। तो ठीक है, इसका मतलब 2-2 मीटर जो है ना हर एक सेकंड में बढ़ रहा है, तो ये इसका यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया तो इसका जो लाइन जो बन रहा है वो आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, और जो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन इसका जो एक स्लोप होगा, इसका अपना एक स्लोप होगा, वो स्लोप कुछ वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वैल्यू इसकी वेलोसिटी को बताएगा। ये जो स्लोप होगा वो उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट, तो इसका मतलब इसको किसके पास अपना कुछ वेलोसिटी है, और वेलोसिटी कैसा है, वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर आ गया, कुछ वेलोसिटी है, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी इसका है, वेलोसिटी कितना है 2/1, मतलब 2 मीटर पर सेकंड है। तो इसका मतलब जो है ना ये 2 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से आपको व्हीकल से अगर जा रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसमें आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम ले लो, मान लो आई पॉइंट, मान लो यहाँ पर आई पॉइंट है और यहाँ पे एफ पॉइंट है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, तो फाइनल भी वी है, इनिशियल भी वी है, तो दोनों की वैल्यू तो आपको दोनों कैंसिल आउट होकर 0 हो गया वो, तो इसका जो एक्सेलरेशन हो गया वो आपका 0 हो गया, इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, तो जब आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा उसमें जो एक्सेलरेशन है वो आपका 0 हो जाएगा, जब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसमें जो एक्सेलरेशन है वो आपका 0 हो जाएगा। अब कंडीशन नंबर 3 अगर हम डिस्कस करते हैं तो मोशन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे x वर्सेस t में आप जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कीजिए, मान लो पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट अगर आप ये b मान लेते हो, तीसरा पॉइंट अगर आप यहाँ पे c मान लेते हो, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो इस लाइन का जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है और इस पॉइंट का जो स्लोप है, आप देख रहे हो स्लोप की वैल्यू हमेशा बढ़ती जा रही है, ये स्लोप बढ़ गया, फिर इसका जो इस पॉइंट का जो स्लोप है वो और बढ़ गया। ठीक है, ये मान लो θ1 है, ये θ2 है और ये θ3 है, तो θ3 जी ग्रेटर देन θ2 एंड दिस वन ग्रेटर देन θ1। तो आप देख रहे हो सी पॉइंट पे जो स्लोप ज़्यादा है, इसका मतलब स्लोप ज़्यादा है, सी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है ज़्यादा है,
बी पॉइंट में वेलोसिटी कम है, ए पॉइंट में वेलोसिटी कम, इसका मतलब वेलोसिटी आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये वेलोसिटी बढ़ रहा है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो उसको वेलोसिटी टाइम में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दिखाया गया है यहाँ पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ है, फिर देखिए यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ गया, फिर ये वेलोसिटी बढ़ गया। जब ये वेलोसिटी आपको बढ़ता जाएगा, जब वेलोसिटी बढ़ रहा है तो इसका जो स्लोप बनेगा वेलोसिटी टाइम में, जो आपका स्लोप है, एक्सेलरेशन क्या होता है, दिस इज, अगर सिंपली आप देखोगे डी बाई डी टी है, ठीक है ना, इसका मतलब वेलोसिटी बाई टाइम का जो रेशियो है, ठीक है। अगर आप रफली इसको देखोगे तो दिस इज वी बाई टी का रेशियो, तो ये वी हो गया और ये टी हो गया, तो ये जो स्लोप बना है दिस एंगल थीटा, ठीक है, इस स्लोप की कुछ वैल्यू होगी, वो वैल्यू आपको एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब इसकी कुछ वैल्यू है, इसका मतलब इसका कुछ वैल्यू को एक एक्सेलरेशन बनेगा। और एक्सेलरेशन कैसा है, वो एक्सेलरेशन आपका एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा, ये इंक्रीजिंग कुछ दूसरा टाइप का होता, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फिर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो जाता फिर वो। तो यहाँ पे आपका जो है वी बाई टी है, एक का स्लोप एक कांस्टेंट है, तो आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई, वो आपका एक यूनिक वैल्यू बनेगा, क्योंकि इस पॉइंट का जो स्लोप है और इस पॉइंट का जो स्लोप है, इस पॉइंट का सबका स्लोप तो एक ही है, इसलिए एक्सेलरेशन भी जो है ना आपका एक बनेगा। अगर मान लो कर्व कुछ ऐसा हो जाता, ऐसा कर्व होता है, तो इस पॉइंट का स्लोप कुछ अलग होता है, इस पॉइंट का स्लोप अलग होता है, इस पॉइंट का स्लोप अलग होता है, तो इसमें एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं होता, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी इंक्रीज करती रहती है। लेकिन यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो एक्सेलरेशन को हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब दूसरा जो आपका यहाँ पे कर्व दिया हुआ कुछ अलग अलग आपको ग्राफ के थ्रू आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपको कुछ इसका आइडिया लग जाए कि एक्सेलरेशन को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या उसकी वेलोसिटी क्या पॉजिटिव होगी, निगेटिव होगी, किस कंडीशन में पॉजिटिव होगी, एक्स वर्सेस टी कब जो है एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो दूसरा, अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं एक्स वर्सेस टी का है, एक्स वर्सेस टी में आपको ये जो लाइन आपको दिख रहा है एक्स वर्सेस टी में एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, इसका मतलब ये इसका एक स्लोप है, इसका एक स्लोप है, और ये स्लोप किसको बता रहा है, वेलोसिटी को बता रहा है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को बता रहा है। और ये वेलोसिटी में इसका मतलब कोई चेंजेस नहीं हो रहा, जब वेलोसिटी में चेंजेस नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन इसका जीरो हो गया, ठीक है। यहाँ भी आप देख रहे हो एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है, तो एक्स वर्सेस टी में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इसका भी स्लोप एक कांस्टेंट, बदले इसका स्लोप निगेटिव स्लोप है, लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब वेलोसिटी इसमें जो है ना कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो गई। आप यहाँ पे देख रहे हो एक्स वर्सेस टी का है, एक्स वर्सेस टी में आप देख रहे हो, अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को आप उठा लोगे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को देखो, तो यहाँ पे देखिए स्लोप की वैल्यू क्या है, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू निगेटिव है, देन फिर ये स्लोप जो है जीरो हो गया, देन स्लोप बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब स्लोप निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जब स्लोप निगेटिव से आपका पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे करके वो बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी आपका बढ़ता जा रहा है। जब वेलोसिटी आपका निगेटिव से बढ़ करके पॉजिटिव में चला जा रहा है, इसका मतलब आपका जो एक्सेलरेशन है वो आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है। यहाँ भी सेम कंडीशंस हैं, इसमें जो एक्सेलरेशन चेंजेस है वो स्मॉल है। यहाँ पे आप देख रहे हो अलग अलग पॉइंट्स अगर आप जनरेट करते हो, तो आपका जो वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, निगेटिव से जीरो पे आया, फिर जीरो से लेकर के ये प्लस में इसका स्लोप बढ़ता गया, इसका मतलब दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन नेचर, दैट इज वाई देयर इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस कंडीशन में एक्स वर्सेस टी में इसका और इसके दो पॉइंट अगर पकड़ लीजिए, अगर मान लो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, तो यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है और इस बी पॉइंट पे स्लोप कम है, इसका मतलब आपका ये हो गया कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, ये वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज किया, वेलोसिटी जीरो हो गया, फिर यहाँ पे आ गया इस पॉइंट में देखिए वेलोसिटी निगेटिव में जाएगी, इसका मतलब वो डिक्रीज ही हो गया, निगेटिव मतलब डिक्रीज कर गया, वो डिक्रीज कर गया, तो वेलोसिटी आप देख रहे हो हर कंडीशन में आपको डिक्रीज कर रहा है। तो जब वेलोसिटी आपका डिक्रीज करता जा रहा है, ठीक है, तो उसके कंडीशन में आपका जो एक्सेलरेशन है वो आपका निगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरीके से आप एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हो कि
एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, अब जो दूसरा जो हम एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम का आपको अलग अलग ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, अब अभी मैं आगे चल करके जो आपका न्यूटन्स का जितने लॉज हैं, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस में उसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हम लोग डिराइव करेंगे। तो बेसिक में कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कांस्टेंट एक्सेलरेशन केसेस में अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरीके से बिहेव कर रहा है वो देखिए। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जो एंगल होगा ये आपको स्लोप बताएगा, ये स्लोप क्या होगा, एक्सेलरेशन को बताएगा। एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट पे आपका देख पा रहे हो सबका जो है ना स्लोप एक ही है, इसका मतलब ये आपका एक्सेलरेशन क्या है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, इसका मतलब आपका स्पीड बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हो स्पीड कुछ है, कुछ पर्टिकुलर टाइम कुछ है, दूसरे टाइम बढ़ता जा रहा है, तो स्पीड बढ़ रहा है, स्पीडिंग अप हो रहा है, और कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ए पॉजिटिव है, ए इज पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव एंड बी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ इस केस में देख लीजिए आप, यहाँ पे स्लोप आपका निगेटिव है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है आपका निगेटिव है, एक्सेलरेशन है निगेटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि आपका देख रहे हो स्लोप की एक वैल्यू बनेगी, इस थीटा की कुछ वैल्यू, इस स्लोप की कुछ वैल्यू बनेगी, तो वो जो वैल्यू होगा वो एक्सेलरेशन होगा, लेकिन नेचर कैसा होगा, वो निगेटिव नेचर में होगा। ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इस डायरेक्शन इज निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए इसका भी स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है, लेकिन आपका जो वेलोसिटी है आपको बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है स्पीडिंग इन नेचर है। ठीक है, स्पीडिंग नेचर है, इसमें एक्सेलरेशन निगेटिव है, वेलोसिटी निगेटिव है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इस पॉइंट में, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर आप देख रहे हो कि वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, और इसका स्लोप कैसा है, थीटा है, पॉजिटिव डायरेक्शन। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, स्पीडिंग हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, यहाँ से वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, दिस इज द स्लोइंग डाउन बट द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ना ग्राफ के हेल्प से आप ये बता पाओगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, तो उस इसमें कुछ एक प्रॉब्लम इसी से रिगार्डिंग आपका जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं अभी। इसमें आपको दिया हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेरीज इन टाइम अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, वेयर वी एक्स इक्वल टू गिवन, वी एक्स आपको दिया हुआ है, वी एक्स इक्वल टू 40 माइनस ऑफ 5t स्क्वायर, ये दिया हुआ वी एक्स। ठीक है, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन इन द टाइम इंटरवल t इक्वल 0 से वी, आपको जो है एक्सेलरेशन जो है एवरेज निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, कब, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताना है कब, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो ये दोनों वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो एवरेज के लिए आपका जो फार्मूला है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी के लिए जो फार्मूला है, एवरेज वेलोसिटी के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस ऑफ इनिशियल टाइम। ठीक है, इनिशियल टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, जब t की वैल्यू आप रख लोगे, t की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे, t की वैल्यू अगर t की वैल्यू आप 2 सेकंड रखोगे, तो ये इसकी वैल्यू वी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो वी एफ हो जाएगा। वी एफ कितना हो जाएगा, 40 माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये 4 हो गया, 20, तो ये 20 हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसी तरीके से इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी जब t की वैल्यू आप जो है 0 सेकेंड रखोगे, 0 रखोगे। ठीक है, जब t आपका 0 रखोगे तो आपका
वी आई कितना हो जाएगा, तो टी जीरो रखोगे तो यहाँ पे कितना आपका जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये आपका होगा 40। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि वी आई जो इनिशियल वेलोसिटी 40 है, फाइनल वेलोसिटी 20 है, तो क्या हो गया इसका एवरेज एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करिए पी एफ, दिस इज द 20 माइनस 40 टाइम, फाइनल टाइम कितना है आपको 2 माइनस ऑफ 0, तो ये हो गया -20/2 -10। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए क्या फार्मूला है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए हम लोग लिखते हैं dv/dt। तो आप v को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए t के रिस्पेक्ट में, तो आप डिफ्रेंशिएट जब आप करेंगे v आपको क्या है 40 माइनस ऑफ 5t², इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये जो जीरो हो जाएगा, ये माइनस होगा -10t। ठीक है, -10t हो जाएगा, डिफरेंस 40 तो जीरो हो जाएगा, माइनस ये 2t -10t हो गया, -10t। अब कब आपको चाहिए ऐसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कब चाहिए हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, हमें चाहिए कब, व्हेन t इक्वल टू, कब चाहिए 2 सेकंड, जब 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड है तो इसमें आप जो है ना 2 सेकंड को पुट कर दीजिए इसमें, तो ये हो गया -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप जो है ना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद अब जो नया जो आपका वीडियो आएगा उसमें हम लोग जो न्यूटन्स के जो तीनों लॉज हैं उसके बारे में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है।